जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों प्री का रिजल्ट आ चुका है। 71st बीपीएससी का बच्चे जो दोस्तों क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेंस पर लग चुके हैं और वो डे 1 से तैयारी कर रहे हैं। जिनको थोड़ा बहुत डाउट था दोस्तों वो तैयारी में लग चुके हैं रिजल्ट आने के बाद। अब दोस्तों बारी है उन छात्रों की जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया है। दोस्तों ये जो सेशन है ये उनके लिए डेडिकेटेड है जिनका किसी भी दोस्तों कारणवश प्रीलिम्स दोस्तों नहीं हो पाया है, या वे छात्र जो पहली बार पीटी देने वाले हैं 72nd में दोस्तों। तो अब ये गलतियां वापस ना हो। ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हम लोगों के सामने लगातार आती हैं और क्यों तो हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है। हमने पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है। हमने सर मेंस की प्रैक्टिस कर ली है, सर हमने निबंध भी सर कर लिया है, सर बहुत अच्छा हमारा तैयारी चल रहा है, सर अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन सर हमारा प्री ही सर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। दोस्तों तो ये जो सेशन है ये उनके लिए डेडिकेटेड है जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे होते हैं, या वे छात्र दोस्तों जो पहली बार आ रहे हैं अपने कॉलेज को पास करते हुए। तो अब उनको क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, कैसे दोस्तों वो इस 10 महीने में तैयारी को अपना पूरा कर सकते हैं और कैसे वो अपनी पहली बार में ही अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस पर दोस्तों बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि एक बार आप इस सच्चाई को देख लें कि कितने छात्र दोस्तों ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को भरते हैं और उसमें जो रेशियो है वो क्या रहता है। कम से कम दोस्तों जिस डगर हमें चलना है उस डगर का हमको पता होना चाहिए कि वो डगर है कैसी दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश में आ जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि नहीं अधिकारी बनेंगे और जो है ऐसा है वैसा है। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर किसी को बनने का अधिकार है और हर किसी को सोचने का अधिकार है, क्योंकि राजा का दोस्तों बेटा ही राजा नहीं बन सकता। तो लेकिन दोस्तों जरूरी ये है कि उस प्रजा के बेटे को ये भी पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, क्या दिशा है मेरी, किस दिशा में मुझे जाना है, और जो मेरी दशा है उसे लगातार मुझे कैसे चेक करना है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर 31 बीपीएससी जो है, क्योंकि पिछला जो रास्ता है दोस्तों ज़्यादा सटीक होता है आप लोगों का ये जानने के लिए कि जो रास्ता हमने अपनाया है वो सही है दोस्तों, उसमें समस्याएं हैं। तो टोटल रजिस्टर्ड अप्लाइड दोस्तों थे 4,71,012 दोस्तों, जिसमें से अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट्स हु अपीयर 3,16,000। तो मतलब कहने का ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जितने लोग भर दिए हैं 5 लाख भर दिए हैं 6 लाख भर दिए हैं तो इतना बड़ा कंपटीशन दोस्तों आपका है, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। और ये बात हम दोस्तों शिक्षक होने के नाते लगातार हम देखते हैं उन बैचेस में कि जो बैच दोस्तों शुरुआत के दिन में 100 बच्चों का होता है दोस्तों, वो खत्म होते होते उस बैच में लगभग 50-60 बच्चे बचते हैं। तो 50 बच्चे दोस्तों अपने आप वहां से छट गए होते हैं उस बैच के दौरान। सेम विद द ऑनलाइन बैच दोस्तों, जब हम ऑनलाइन बैच की बात करते हैं तो वहां दोस्तों 1000 बच्चा हमको दिखता है डे 1 में, लेकिन जब दोस्तों वो बैच खत्म होने वाला होता है तो दोस्तों उस समय हमको बच्चे दिखते हैं वहां पर सिर्फ 150 से 200। मतलब इतना बड़ा जो क्राउड दोस्तों वो केवल जोश में फॉर्म भर दिया था और उस जोश में दोस्तों वो केवल आ गया, और दोस्तों जब देखा कि भाई मैं अपनी क्षमताओं का निर्माण नहीं कर पा रहा हूं, मैं शायद से इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपने आप वहां से हट जाता है। तो यहां पर दोस्तों एक एज मिल जाती है उस छात्र को जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, जो कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी को कर रहा है दोस्तों। तो कंसिस्टेंटली दोस्तों इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, लगातार चलते रहना दोस्तों, लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है इस रास्ते में, और लगातार चलने पर ही दोस्तों सफलता मिल सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए, लगातार चलने पर ही दोस्तों आपको सफलता भी मिल सकती है। तो हम बात करें कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स दोस्तों, ये है 14,000। मतलब 3,16,000 दोस्तों ने एग्जाम दिया और उसमें से 14,261 दोस्तों क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को। तो आप दोस्तों इसको रेशियो लगा सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत मैथ आपको आएगा तो निश्चित रूप से आप ये रेशियो लगाएंगे तो पता चलेगा कि सर ये कुछ परसेंट में है सर ये। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करें प्रीलिम्स क्वालिफाइंग रेट दोस्तों ऑफ रजिस्टर्ड 14, ये दोस्तों कर लीजिए तो 3% दोस्तों है। 3% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आपको उस 3% में आना है दोस्तों। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सर मैं कैसे उन 3% में आऊंगा। ये 3% ही दोस्तों सारा गेम है। तो वहां तक आने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो, एक ऐसी रणनीति हो, एक ऐसा कंटेंट हमारे पास हो जो कंटेंट सटीक हो, जो जो कंटेंट हमें हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए चाहिए होता है दोस्तों, वही कंटेंट हमें चाहिए। ये कंटेंट नहीं चाहिए कि सर मेरी दिशा भटका दे, सर वो दिशा 2 साल के बाद मैं वापस ढूंढ के वापस अपने उस ट्रैक पर आऊँ। तो आप 2 साल दोस्तों बर्बाद कर दीजिएगा। तो 2 साल बर्बाद नहीं करने दोस्तों, हम लोगों को अपना 10 महीना हमारे पास है, गिन के टाइम दोस्तों हमको मिला हुआ है, तो उस टाइम में हमको अच्छा अपना परफॉर्म करना है। तो यहाँ से बात करेंगे तो कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड पर वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पर 244 बच्चे दोस्तों एक वैकेंसी पे थे। 244 बच्चे दोस्तों एक पोस्ट पर थे। तब आप लगा लीजिए दोस्तों। और एसडीएम की पोस्ट पर दोस्तों बताना तो अपने आप में बहुत कठिन हो जाएगा मामला दोस्तों। ये तो पर पोस्ट की बात की है, और हर पोस्ट एसडीएम की तो नहीं होती है, हर पोस्ट डीवाईएसपी की दोस्तों नहीं होती है, हर पोस्ट जो है दोस्तों एमईओ की तो नहीं होती है, वो तो कुछ दोस्तों अलाइड पोस्ट भी होती नीचे की। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपके जरूरी अब ये बन जाता है कि मुझे अगर एसडीएम आना है तो मेरा कंपटीशन दोस्तों ये दोस्तों 244 में नहीं दोस्तों, ये तो मेरा हजारों में है दोस्तों कंपटीशन। फिर मेरा मतलब एक पोस्ट और 1000 से ऊपर दोस्तों बच्चा बैठा हुआ है, उस एसडीएम की पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो यहां दोस्तों आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, अब आप कम से कम इससे दोस्तों
पता लगाएं कि मुझे जिस रण में जाना है, मुझे जिस फील्ड में जाना है दोस्तों, मुझे जिस युद्ध में जाना है, वो युद्ध एक्चुअल में है कैसा, उसका जो दायरा है वो कैसा है, उसका जो मैदान है वो कैसा है, और मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। तो इस चक्री में फंस कर कहीं दोस्तों मैं रह ना जाऊं, इस चक्री को मैं भेद कर आगे निकलूं, ये जरूरी दोस्तों। तो इसलिए एक बार आपको ये देखना जरूरी होता है कि हाँ, एक बार देखें कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है दोस्तों। ये उद्देश्य होता है इस बात को समझाने का। तो ये दोस्तों, तो आपने देख लिया कि ये गंभीरता है, और ये गंभीर छात्र ही दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। हवाई छात्र दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। वो केवल सपने देख सकता है दोस्तों, और सपने देखना दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, सबको सपने देखने चाहिए दोस्तों। कम से कम सपने तो हम देख ही सकते हैं, कुछ करे ना करें दोस्तों, सपने देखना तो हमारे हाथ में है ही है। लेकिन उन सपनों को सच करने वाले जो है दोस्तों, वो है 3%। तब आप उन 3% में हैं कि आप केवल सपने वालों में है दोस्तों, ये अब आपको सोचना पड़ेगा, और वो आज से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मात्र बचे हैं 10 महीने। वी आर ओनली हैविंग 10 मंथ्स इन आवर हैंड, और उन 10 महीनों से हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है अपने लिए। तो यहां दोस्तों ये आपका है, सक्सेस इज नॉट लक दोस्तों, इट्स अ प्रिपरेशन प्लस डिसिप्लिन दोस्तों प्लस करेक्शन। अगर कहीं समस्या आ रही है, अगर लगातार प्री नहीं हो रहा है, तो कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं जो टॉपिक्स एक्चुअल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नहीं है, या उतने रिलेवेंट नहीं है, या दोस्तों में कहां दिक्कत आ रही है, इस बात को करेक्ट करना दोस्तों, अपने आप की गलती को निकालना और उस गलती को करेक्ट करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों कि हम 2 साल तक एक ऐसे रास्ते पे चलते रहे जिस रास्ते का कोई अंत नहीं है, और जहां से सफलता मिलना उसमें लगभग संभव ही नहीं है। तो जरूरी यह है कि आप लगातार अपने आप को चेक करें कि मैं क्या सही रास्ते पर हूं। और दोस्तों सही रास्ता बताने के लिए हमारे पास होता है सिलेबस और हमारे PYQs। वो दोस्तों प्री के भी होते हैं दोस्तों, मेंस के भी होते हैं। तो प्री के PYQs भी दोस्तों अवेलेबल हैं, और दोस्तों मेंस के जो PYQs है वो भी अवेलेबल होते हैं। तो हम उनके माध्यम से देख सकते हैं अपनी दशा और दिशा दोनों किस तरफ जा रही है। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए होनी चाहिए दोस्तों। प्रिपरेशन आप अच्छी करें, कंटेंट पर अच्छा काम करें, डिसिप्लिन दोस्तों होना चाहिए, लगातार अनुशासन में रहकर काम करना है। मैंने आपसे दोस्तों बताया कि जब क्लास में 100 बच्चा आ रहा है तो वो अंत में जाकर 40 बच्चा बच जाता है, तो वो दोस्तों 40 जो है वही डिसिप्लिन है दोस्तों। 60 तो हवा हवाई है दोस्तों, और आपको हवा हवाई दोस्तों नहीं बनना है, आपको वो बनना है जो 3% में आ रहे हों। और साथ में कहाँ गलतियां कर रहे हैं दोस्तों उसको करेक्ट कीजिए, और उसको फिर दोस्तों आगे बढ़िए उसका सही अप्रोच की तरफ। सिलेबस में ब्रेकडाउन करना है, कैसे करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है। तो डायनेमिक में क्या क्या आता है, जो लगातार चेंज होते रहते हैं, करंट अफेयर्स है दोस्तों, बिहार स्पेसिफिक स्कीम्स है जो सरकार द्वारा लगातार लॉन्च की जाती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रैक्टिस जोन की बात की जाएगी, तो यहाँ पर आप लोगों मैंने भी आपसे कहा MCQ सॉल्व दोस्तों और PYQ एनालिसिस तो ये लगातार होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी दशा क्या है दोस्तों, आपकी स्थिति कैसी चल रही है, ये बताने का सबसे बेहतर माध्यम होते हैं PYQs। अगर PYQ पर दोस्तों आपने कंट्रोल बनाया है तो मतलब यह है कि आपका कंट्रोल आपके कंटेंट पर है, और डेप्थ भी है दोस्तों आपके पास होगी। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो PYQ और MCQ जो है दोस्तों लगातार इस पर आपको काम करना है, ये दोस्तों बहुत जरूरी बन जाता है आपके लिए इस दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों स्टैटिक है, तो दोस्तों हालांकि इस बार दोस्तों स्टैटिक में भी आप देख रहे थे कि थोड़ा सा दोस्तों मोड चेंज किया गया था। 71 बीपीएस दोस्तों आपने देखा होगा, इसमें आपने मेंस के जो क्वेश्चंस थे उनको प्री के क्वेश्चन के रूप में डाल के आपको दिया गया था। तो इस अप्रोच के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो मतलब सिंपल सा है कि आपको डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। अब वो ढाल के दिया गया था, वो इजी था, ये हार्ड था दोस्तों। इजी हार्ड करना ही दोस्तों हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरे को सुनाने में अच्छा लग सकता है कि हार्ड आ गया था इसलिए मेरा नहीं हुआ दोस्तों, और उसको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। उसे अगर हम बात करें तो ये दुनिया दोस्तों बहुत उपयोगितावादी है, इस बात को तो समझिए आप लोग। आपको इस बात से संतुष्टि मिल सकती है कि नहीं, मैंने तो एक एक्सक्यूज दे दिया है कि भाई मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत टफ पेपर आ गया था, औरों का भी नहीं हुआ। तो सामने वाले को उससे मतलब ही नहीं है, सामने वाले को तो आपके सिलेक्शन से मतलब है। वो सामने वाला हो सकता है आपके पिता हो, माता हो, दोस्त हो दोस्तों, तो उन्हें तो मतलब है सिर्फ आपके रिजल्ट से कि आपका रिजल्ट क्या रहा। अब उसमें आप लोग अब आयोग पर दोस्तों आरोप प्रत्यारोप करते रहें कि पेपर बहुत चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये बताओ इसका समाधान दोस्तों क्या है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो इसका समाधान क्या है दोस्तों। समाधान यही है कि हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा। अब जो हम सतही स्तर पर तैयारी कर रहे थे उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब केवल अस्पष्टता कौन से आर्टिकल में है ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको मौलिक अधिकारों के और पक्ष जो है उनके बारे में जानना पड़ेगा, और उसमें डिटेल जो एनालिसिस है तो एक एनालिटिकल अप्रोच जो है दोस्तों उसे अपनाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा जाए और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएं, और केवल आयोग को ना कोसते रहें बल्कि अपने ऊपर और बेहतर काम करें। क्योंकि अल्टीमेटली आयोग पर काम करना आपका काम नहीं है दोस्तों, और ना आप कुछ कर सकते हैं। आप पर काम करना आपका काम है, और आप उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि मुझे कुछ करना है, आयोग कल को क्या पेपर देता है मैटर नहीं करता, मुझे तैयार रहना है किसी भी प्रकार के पेपर के लिए।
तो ये मानसिकता, ये दोस्तों सकारात्मक सोच आप आज से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे देखने को आपके भविष्य में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कंसोलिडेशन, दोस्तों नोट्स मेकिंग होनी चाहिए, पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज सॉल्व होने चाहिए दोस्तों, पीवाईक्यू मंथली दोस्तों करंट अफेयर्स आपका तैयार हो, और उसमें मेंस आंसर राइटिंग दोस्तों स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों ने। मैंने आपसे दोस्तों बताया अभी कि इस बार दोस्तों जो 71st बीपीएससी का पेपर आपने दिया होगा दोस्तों, आपने उसमें कुछ सेक्शन दोस्तों देखे होंगे, हालांकि हर सेक्शन चेंज नहीं किया था, ऐसा नहीं कि बीपीएससी ने पूरा रेडिकल चेंज कर दिया एकदम पेपर ही। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस जरूर थे, जैसे पॉलिटी में थोड़ा चेंज देखने को मिला था, करंट अफेयर जो था उसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला था। तो मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों आपको अकॉर्डिंगली तैयार करना होगा अपने आप को, आपको तो थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों, अपना करेक्शन करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ चूक कर दी, मैं कहाँ पीछे रह गया और क्या मैं अच्छा कर सकता था। तो यहाँ दोस्तों अभी आपका समय जो है, अगर दोस्तों हम बात करें तो आज दिसंबर चल रहा दोस्तों, और दिसंबर खत्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा, और फिर दोस्तों अगला साल आएगा 2026, और जब नया साल आएगा दोस्तों तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस लेकर आएगा, क्योंकि साल कैसे बीतते हैं दोस्तों ये पता नहीं चलता है। 2025 कैसे बीता दोस्तों ये पता नहीं चला, 25 आया और गया दोस्तों, सितंबर में प्री हुआ और गया दोस्तों, सितंबर के बाद भी अक्टूबर गया, नवंबर गया दोस्तों, दिसंबर भी गया। अगर आप लोग अभी भी नहीं चेते हैं दोस्तों तो अब आपका चेतने का समय आ चुका है दोस्तों, अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में निश्चित रूप से प्रेशर हल्का सा बनेगा आपके माइंड में। तो अभी समय है दोस्तों, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करें, आप तैयारी करें अपने प्री मेंस दोस्तों, उन दोनों के अप्रोच को मिलाकर दोस्तों आगे बढ़ें। और दोस्तों अब कायदे से अप्रोच आपका यही होना चाहिए कि मेरा जो तैयारी है वो प्री और दोस्तों मेंस को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। तो इस अप्रोच पर काम करने से ही दोस्तों आपका प्रीलिम्स भी होगा, आपका दोस्तों मेंस भी होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका ये जो अप्रोच है इस पर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। यहाँ दोस्तों अभी आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको प्री और मेंस के टॉपिक उठाने हैं जो बहुत जरूरी बनते हैं दोनों ही एग्जाम के लिए दोस्तों। लगभग टॉपिक जो हैं वो प्री मेंस के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग टॉपिक मैं बोल रहा हूं। कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो प्री मेंस दोनों में पूछ जाते हैं। हमको लगता है कि सर मौलिक अधिकार तो केवल प्री का है, नहीं बाबू वो मेंस का भी है। डीपीएसपी केवल मेंस का है, नहीं बाबू वो प्री का भी है। इस बार निंदा प्रस्ताव आपसे प्री में पूछ लिया दोस्तों, जो कि मेंस का कंटेंट था। तो ऐसे में अब आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा, जहां पर प्री मेंस दोनों में आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मई तक दोस्तों आप काम करेंगे आपके मेंस पे, उस दोस्तों प्री के अप्रोच पर, और दोस्तों मई के बाद निबंध वाले दोस्तों सेक्शन में आप जाएंगे। अभी ये सब दोस्तों आपको मई तक तैयार कर लेना है। मई के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपने प्री के लिए, सिर्फ दोस्तों उसमें मॉक लगाना है, पीवाईक्यू दोस्तों, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एमसीक्यू दोस्तों, हर जगह दोस्तों बाहर आ जाती है उसका पीवाईक्यू एमसीक्यू की। लेकिन उस बाहर का मजा अभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर अभी लोगे तो उसमें अपना मेंस आप तैयार नहीं कर पाओगे, आपका जो फाउंडेशन दोस्तों आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे। और मान लीजिए कि अगले साल अगर निकल भी गया प्रीलिम्स आपका, तो आपको दिक्कत होगी कहां पर, आपको दिक्कत होगी मेंस में दोस्तों, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है, केवल प्री तो क्वालिफाई कर लिया मॉक लगाकर, लेकिन दोस्तों हमारी दिक्कत आ गई कहां पर, मेंस में, क्योंकि हमारा अप्रोच ही तैयार नहीं हो पाया, हमारी स्ट्रेटेजी तैयार नहीं हो पाई। और सो प्री के बाद आपको समय मिलेगा मात्र 3 महीने का, उसमें आपको दोस्तों पूरा जो मेंस के दोस्तों आंसर राइटिंग वो भी करना है, उसके दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, और साथ में दोस्तों आपको निबंध भी तैयार करना है। ये सारी बातें जो दोस्तों अभी से आप तैयार करके रखें, मई तक आपका पूरा हो जाए। तो मई में आपको लोग को लगना है आपके मॉक के लिए दोस्तों, आपके प्रॉपर प्री के लिए। तो ये दोस्तों आपका अप्रोच होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी 2026 में जरूर। वाई फाउंडेशन इज क्रूशियल दोस्तों, फाउंडेशन इज नॉट लग्जरी, ये दोस्तों कंपलसरी बेस। मैंने बताया आपको कि हमारा दोस्तों बेस बहुत मजबूत है, सो बेस दोस्तों मजबूत होना चाहिए। बेस दोस्तों कमजोर है, नींव दोस्तों कमजोर है, और हमने बिल्डिंग बना दी 10 मंजिल का दोस्तों, गिर जाएगा वो जी। तो हल्का भूकंप आएगा, हल्का दोस्तों पैटर्न चेंज किया बीपीएससी ने दोस्तों, गिर गया, बिल्कुल नहीं क्वालिफाई कर पाए हम प्रीलिम्स, नहीं दोस्तों बिल्डिंग टिक पाई। तो बेस दोस्तों मजबूत करना बहुत जरूरी है, और उसी फाउंडेशन में आपसे लगातार बात कर रहा हूं कि आपका जो फाउंडेशन दोस्तों उस पर आपको काम करना पड़ेगा अभी से, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और दोस्तों मई के बाद से हम लग जाएंगे अपने प्री वाले कंटेंट पे जो कि आप लगातार लगेंगे क्वेश्चन करने में, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज। अगर जीएस वीक है दोस्तों प्रीलिम्स स्ट्रगल होगा आप लोगों का दोस्तों, अगर राइटिंग दोस्तों वीक है तो मेंस में दोस्तों स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर दोस्तों मेंटरशिप नहीं है दोस्तों तो कंसिस्टेंसी गिरती है दोस्तों। मेंटरशिप का दोस्तों लाभ ये मिलता है कि वो आपको लगातार उस दिशा में लेके चलता रहता है दोस्तों, लगातार आपसे संवाद होता रहता है, तो लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, लगातार वो आपसे अपडेशन लेता है कि आपने कितना अपडेट किया है, जो आपको टारगेट दिया गया था क्या आपने वो टारगेट पूरा कर लिया है, यदि टारगेट पूरा नहीं किया तो क्या कारण थे टारगेट पूरा नहीं होने के, और कहां आपको समस्या आ रही है दोस्तों। क्योंकि आज दोस्तों छात्र के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं,
वो जो कहते थे ना कि नहीं सर पहले तो सर गुरुकुल हुआ करते थे, आज से 500 600 हजार साल पहले सर, और सर बड़ा एकदम सर जीवन बड़ा कठोर हुआ करता था छात्र का, और बिल्कुल लकड़ी लेकर आनी पड़ती थी और खाना बनाना होता था, फिर विद्या प्राप्त करना होता था। दोस्तों आज के छात्र के सामने उससे भी भयंकर चैलेंजेस हैं, क्योंकि आज दोस्तों आपके भटकने के बहुत सारे माध्यम मार्केट में अवेलेबल हैं दोस्तों, उपलब्ध हैं। तो आज के छात्र को सही दिशा में रखना दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों उसके पास बहुत ऑप्शन होते हैं अपनी दिशा को छोड़कर भटक जाने के लिए। भटकना नहीं है, लगातार जो काम पकड़ा है दोस्तों वही करना है, और उसी दोस्तों कंसिस्टेंसी से करना है। अगर सोच लिए हैं कि सर 7 घंटा हमको दिन में देना है, दोस्तों 6 आपको 7 आवर्स देने चाहिए। यही दोस्तों कंसिस्टेंसी जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगी। तो यहां दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आप इस बात को समझें, और ये सारी दोस्तों बातें जो है आपको मिल रही होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ट्रांजिशन दोस्तों, यू डोंट नीड 1000 ऑफ रिसोर्सेज। तो हर बात दोस्तों सिंपल सी बात कही जाती है कि आप एक किताब को 5 बार पढ़ें दोस्तों, और मैं कहता हूं आपको जो कंटेंट दोस्तों बनवाया जाता है आप उस कंटेंट को 5 बार पढ़ें, आपको कभी समस्या दोस्तों नहीं आएगी। लेकिन हमारा दोस्तों एक प्रवृत्ति दोस्तों ऐसी है मानव की कि वो अधिक से अधिक और किसों उस लालसा में फंसा होता है दोस्तों, और वो जो एक होता है वो उसे भी खो देता है। तो यहां दोस्तों उस लालसा से बाहर निकलिए, तो थोड़ा तार्किक होइए, थोड़ा तार्किक होना, थोड़ा रेशनल होना है, और एक किताब को 10 बार पढ़िए बजाय इसके कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें आप लोग। क्योंकि ना तो इसका आपको रिविजन का समय मिल पाएगा 10 किताब पढ़ने से, और ना दोस्तों आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम केवल आगे आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पीछे का हमने क्या पढ़ा है उसको हम रिवाइज करना ही भूल जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन जब तक नहीं होगा दोस्तों, आपका प्री क्वालिफाई होने में हमेशा समस्या बनी रहेगी दोस्तों। तो मल्टीपल टाइम आपको दोस्तों उसको रिवाइज करना है, जो पढ़ा हुआ है आपने, जो पढ़ा है कम से कम आपको उस पर श्योर होना चाहिए कि इस टॉपिक पर जो मैंने पढ़ लिए हैं इस पर अगर सवाल आते हैं तो वो तो मुझे करने आने चाहिए। अब अगर दोस्तों उससे गलती हो रही है तो फिर समस्या है। जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे नहीं आता था, जो मैंने नहीं पढ़ा है, वहां से गलती हो रही है तो दैट इज मैनेजेबल कि हाँ भैया मैंने पढ़ा ही नहीं था तो गलती हो गया, स्किप कर दिया। लेकिन बाबू जो आपने पढ़ लिया है, जिस पर आप कह रहे हैं ताल ठोक कि सर ये तो सर टॉपिक में पढ़ चुका हूं, तो उससे गलती होने की संभावना फिर नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो मौलिक अधिकार पर अस्पष्टता पूछ ले, फिर चाहे दोस्तों वो आपसे पूछ ले युक्त निर्बंधन या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते किसी को दोस्तों कि ये सवाल का पैटर्न चेंज हो गया सर। क्योंकि आपने अगर कोई टॉपिक कह दिया कि सर मेरा टॉपिक पूरा हो गया है, तो वो टॉपिक कैसे पूरा हो गया है, तो वो डेप्थ में दोस्तों पूरा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों, ये आपको समझनी पड़ेगी। और जितना जल्दी दोस्तों आप इस बात को समझेंगे उतना ही बेहतर आपका निष्कर्ष, आपका रिजल्ट होगा आपके एग्जाम का। तो यहां दोस्तों हम बात करेंगे तो यू डोंट नीड दोस्तों 1000 ऑफ रिसोर्सेस। आपको चाहिए एक प्लान, एक सिस्टम, एक गाइड, एक कंटेंट, उसको 5 बार दोस्तों रिवाइज कीजिए। जितना आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप कवर कर पा रहे हैं टॉपिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को भी इंश्योर करें कि जो पीछे मैं पढ़ चुका हूं उस पर मेरा कमांड है और वो मुझे आ रहा है, उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। उस पर मेरी डेप्थ उतनी होनी चाहिए कि मेरे सवाल चाहे प्री के हों चाहे दोस्तों मेंस के हों, मैं उसे करने में सक्षम हूं। अब वो सवाल चाहे छिछले किस्म के हों, चाहे सतही किस्म के हों, चाहे दोस्तों इन डेप्थ क्वेश्चन हों, ये मुझे आने चाहिए दोस्तों। तो यहां पर आपको बहुत जरूरी बन जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट अ फाउंडेशन प्रोग्राम मस्ट प्रायोरिटाइज दोस्तों, क्या होना चाहिए दोस्तों आपके लिए। प्रीलिम्स फर्स्ट प्रिसिशन, emphasize timed MCQ to practice, negative marking strategy and PYQ pattern decoding because prelims eliminates 95%। तो 95 का 97%, दोस्तों 95% कह रहा है, 97 दोस्तों एलिमिनेट कर देता है आप लोगों का। तो यहां दोस्तों मैंने आपसे कहा सिलेबस और PYQ दोस्तों, और उन PYQs पर बेस जो MCQs हैं उनकी लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करनी है, और केवल दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करनी है, केवल ABCD नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि मेरा कौन सा सेक्शन इजी है, मेरा कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां मेरे सवाल लगातार सही होते हैं। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा उस पर कम ध्यान दे सकता हूं, लेकिन जहां मेरे सेक्शन ऐसे हैं जहां लगातार मेरे प्रश्न गलत बनते हैं, उन सेक्शंस पर तो मुझे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां दोस्तों आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। तो लगातार सो PYQs करने हैं, और MCQ जो कि उन PYQs के बेस पर या उन PYQs को डिकोड कर मुझे क्या आता है मुझे नहीं पूछना आपसे, आयोग क्या पूछता है मुझे आपसे ये पूछना है, और ये बात माइंड में फ्रेम करके उसमें आपको आनी चाहिए। तो यहां पर स्टार्ट मेंस दोस्तों आंसर राइटिंग अर्ली, स्टार्ट स्ट्रक्चरल आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1 दोस्तों। तो ये सब बातें तो मैंने आपसे अभी बता दी थी कि ये सब चीजें जो हैं ये आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए दोस्तों, इसमें आपको देरी नहीं करनी है, ये दोस्तों आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं, और जैसे जैसे समय कम होता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर आप स्किप करेंगे, अरे चलो मेंस छोड़ देते हैं, अरे चलो निबंध छोड़ देते हैं, अरे चलो अभी, और छोड़ते 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 दोस्तों सब कुछ छूट जाएगा, और फिर हम कतार में खड़े हो जाएंगे 73वीं BPSC में अच्छा करेंगे। दोस्तों उस कतार में खड़ा नहीं होना है हमको,
हम 72वीं को ही क्वालिफाई कर लेंगे अगर हम सही दिशा में काम करेंगे। तो अभी से दोस्तों लग जाइए फाउंडेशन पर, अपना मजबूत कीजिए दोस्तों वो सेक्शन जो प्री मेंस दोनों के लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, और लगातार दोस्तों यहाँ सवाल आपके बनते रहते हैं। दोस्तों करंट अफेयर की बात करें, इंटीग्रेट सीए एज वैल्यू एड्स इन मेंस दोस्तों आंसर्स, और आप देखिए दोस्तों आजकल जितने सवाल हैं वो सब दोस्तों किस पर आधारित है, सब सवाल जो हैं दोस्तों आप लोगों के सीए दोस्तों आधारित है, वो करंट अफेयर पर दोस्तों बेस बनते हैं। चाहे वो दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली की बात कर लें तो 70वीं बीपीएससी में दोस्तों मेंस आया है, दोस्तों मेंस में सवाल आया है। तो लगभग जो टॉपिक्स दोस्तों अगर हम बात करें तो उनको करंट अफेयर से जोड़ के ही आयोग द्वारा प्रश्न पूछे बनाए जाते हैं, उसमें बनाए जाते हैं करंट अफेयर से जोड़कर। तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो चीज आपके करंट अफेयर में ऐड हो रही हो और वो करंट अफेयर की जो बात है वो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में दिख रही हो दोस्तों। तो केवल ट्रेडिशनल से काम चल जाएगा तो उत्तर है नहीं, केवल करंट से काम चल जाएगा तो उत्तर है नहीं दोस्तों। मतलब कहने का यह कि आपको वो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा जहां पर ट्रेडिशनल और दोस्तों करंट को हम साथ लेकर आगे बढ़े, ताकि जो हमारा आंसर है दोस्तों ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि आज क्वेश्चन की डिमांड ही दोस्तों ऐसी होती है जहां पर वो आपसे पूछेगा ट्रेडिशनल दोस्तों और आपसे निष्कर्ष लेगा वो करंट के संदर्भ में दोस्तों। तो ये दोस्तों आप तैयार रहें इसके लिए। हाई फ्रीक्वेंसी रिवीजन एंड दोस्तों रिकॉल, दोस्तों ऑब्वियसली बात है, लो लॉन्ग टर्म रिटेंशन कॉजेज अवॉइडेबल एलिमिनेशंस, पीरियडिक रिकॉल ड्रिल्स। सिंपल सी बात है यार, लगातार मल्टीपल रिवाइजन वो कीजिए, तो मल्टीपल रिवाइज कीजिए अपने कंटेंट को। जो पढ़ लिया है उस पर श्योरिटी होनी चाहिए, जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़िए दोस्तों, और जो पढ़ लिया है उस पर इतना श्योर हो कि सर इससे सवाल आता है तो मैं इस पर गलत नहीं करने वाला हूँ। तो ये दोस्तों अप्रोच आपका होना चाहिए। तो लगातार सो मल्टीपल रिवीजन को ध्यान में रखें और एक सोर्स को 5 बार पढ़ें बजाय कि 5 सोर्स को एक बार पढ़ने के, और जो पढ़ लिया है उसको लगातार सो क्या करें, प्रैक्टिस करें, उस पर रिवाइज करें। अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन दोस्तों, मेंटरशिप एंड ट्रैकिंग कन्वर्ट इनटू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो मैंने बता दिया आपको कि क्या दोस्तों जरूरी है। मेंटरशिप दोस्तों आज के छात्र के लिए दोस्तों बहुत जरूरी बन जाता है, जहां पर इतने सारे डिविजन्स हैं दोस्तों, बहुत सारे जहां आपको घुमाने के लिए माध्यम बनाए गए हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों बहुत जरूरी बन जाती है अपनी मेंटरशिप। तो ये सारी बातें जो दोस्तों आपके लिए वो जरूरी बन जा रही हैं। इस बार बस अटेम्प्ट नहीं, सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। तो सिलेक्शन दोस्तों चाहिए। वैसे तो दोस्तों इस बार क्या हर बार ही हमारा उम्मीद होता है कि सर सिलेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों हम उस रास्ते पर चलते कहाँ हैं जहां सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार कम से कम इस बात को ठान लें, इसको एक रेजोल्यूशन दोस्तों बना लें अपने जीवन का, इस 2025 के जाते हुए दोस्तों समय में एक अपना रेजोल्यूशन हो कि इस बार अटेम्प्ट नहीं सिलेक्शन लेना है दोस्तों। और इसके लिए आपको जरूरी है एनसीईआरटी, जीएस, टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग, इंटरव्यूज ऑल इन वन प्लेस दोस्तों। ये सब चीजें आपको समग्र रूप से अगर मिल जाती है तो ये आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। स्टार्ट अर्ली फिनिश स्ट्रॉन्ग, आरंभ इज योर लॉन्च पैड, एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने की तैयारी यहीं से शुरू दोस्तों। ये सारी बातें दोस्तों कई बार छात्र जो है वो परेशान होता है कि सर ये सब चीजें तो अच्छी बोल दी आपने, सर अच्छा लग रहा है सुनने में, सर आपने बोला भी अच्छा, सर हमने सुना भी अच्छी तरीके से, लेकिन सर ये सब मिलेगा कहाँ सर, ये सर मेंटरशिप सर, ये आप बोल रहे हो कि सर मल्टीपल रिवीजन सर कंटेंट की इन डेप्थ समझ सर, और सर ये सब चीजें कहाँ सर मिलेंगी। तो दोस्तों आपसे अभी बताया कि ये सब चीजें मिलेंगी आपको आरंभ में, आप खुद से कर पा रहे हैं सबसे बेस्ट है। आप हमारी हेल्प चाहिए दोस्तों, आपके नंबर दिए जाते हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है कि सर मुझे एक सर मेंटरशिप चाहिए, सर मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता हूं जहां पर सर मेरी ही तरह जो छात्र सीरियस छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं सर, जो सिलेक्शन ले रहे हैं, सर ऐसा मुझे इन्वायरमेंट मिल जाए, डिस्कशन का सर मुझे इन्वायरमेंट मिल जाए, सर मुझे मेंटरशिप मिल जाए, और सर मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, सर ऐसा कंटेंट मिल जाए जिस कंटेंट पर काम करके, जिस स्ट्रेटेजी पर काम करके मैं अपनी सफलता को पा सकूं। तो दोस्तों उसी स्ट्रेटेजी का दोस्तों उसी बेस्ट कंटेंट का नाम है आरंभ 15.0 दोस्तों, जो 8 दिसंबर से शुरू हुआ है दोस्तों, 8 दिसंबर से दोस्तों। इस बैच में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं जो मैंने अभी आपसे बताई हैं, जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, और दोस्तों हमारे द्वारा उस पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है और किया जाता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ना प्रीलिम्स की आपको दोस्तों चिंता करनी है, ना तो आपको मेंस की चिंता करनी है। अगर आपको चिंता करनी है तो केवल इस बात की कि मैं कितना जल्दी इस चीज से जुड़ सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जितना जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों केवल 8 महीने हमारे पास हैं, सो वी आर हैविंग ओनली 8 मंथ्स इन आवर हैंड, सॉरी 10 मंथ्स दोस्तों, 10 महीने हैं। और दोस्तों और क्रूशियल नहीं करूंगा मैं, 8 महीने का दोस्तों 10 महीने हमारे पास है दोस्तों। तो इन 10 महीनों में हमको बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को निकालना है, और दोस्तों इसकी पूरी रणनीति जो है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, बहुत बेहतर फैकल्टी सेट दोस्तों, एक बहुत अच्छा कंटेंट दोस्तों आपको मिल जाता है आरंभ दोस्तों बैच में।
और तो ये जो बैच है दोस्तों, ये आपका दोस्तों आरंभ बैच है, जिसमें आपका प्री मेंस दोस्तों इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जा रहा है। इसमें दोस्तों आपको एनसीईआरटी से दोस्तों विजय पथ तक सब दोस्तों कोर्सेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड दोस्तों किए जाते हैं। दोस्तों 72 बीपीएससी के दोस्तों एमसीक्यू बैच दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो आरंभ 15 इन सब में दोस्तों आरंभ 15.0 दोस्तों एक फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में आपको ये सारी बातें जो है दोस्तों आपको मिल जा रही होती हैं, जो भी एक छात्र के बेहतर समझ के दोस्तों बनाई जाती हैं या दोस्तों होनी चाहिए। जैसे आप लोग प्री के लिए दोस्तों मॉक ढूंढते हैं, मॉक टेस्ट ढूंढते हैं, एमसीक्यू दोस्तों ढूंढते हैं, या दोस्तों मेंस के लिए आप लोग आंसर राइटिंग बैच ढूंढते हैं, एनसीईआरटी बैच ढूंढते हैं, जो कि नए छात्र आते हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं। ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, ये सब आपको मिलती हैं इस आरंभ 15.0 में, जो एक छात्र की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती है उसकी सफलता को पाने के लिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों स्टार्टिंग 8 दिसंबर 2025 दोस्तों 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बीपीएससी का दोस्तों पूरा बुक लिस्ट है दोस्तों। इस बुक लिस्ट में वो सब कंटेंट आपको दिया जाएगा जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। मंथली मैगजीन दोस्तों आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप लोगों की जो करंट अफेयर जो मैगजीन हो, ये आपको मासिक पत्र दोस्तों आपको मिल जाती हैं, जहाँ पर आप जो करंट अफेयर जो पूछा जाता है, जो पूछा जाने वाला है दोस्तों, उसे यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। बेहतर मेंटरशिप के साथ में आपको ये सब चीजें जो हैं ये सब भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। बीपीएससी मेंस ट्रैकर दोस्तों फॉर 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम, करंट डेवलपमेंट ऑफ GS1 एंड GS2 दोस्तों, ये सारी बातें जो है ये आपको यहाँ पर मिल जा रही होती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये आपका है बिहार पीसीएस आरंभ 15.0 दोस्तों, जो तैयार किया गया है आपका प्री मेंस और इंटर दोस्तों। एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आप तीनों ही स्तर पर अपने आप को कवर कर रहे होंगे। यहाँ दोस्तों इस बैच के 2 मॉडल हैं दोस्तों, एक है गोल्ड मॉडल और एक है प्लेटिनम मॉडल दोस्तों। गोल्ड मॉडल जो है दोस्तों उसमें कुछ कम फीचर्स हैं तो आपकी सहूलियत के हिसाब से, और जो प्लेटिनम मॉडल दोस्तों इस आरंभ बैच का दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो दिए जाने का प्रयास किया था हमारी ओर से, ताकि आपको कोई समस्या ना हो आपकी इस पूरी जर्नी में। दोस्तों क्या क्या ऑफर्स हैं तो देख लीजिए दोस्तों। आपको 1100 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिल जाती है प्लेटिनम में। दोस्तों इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स मिल जाता है आप लोगों को। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाती है आपको। आईजीपी दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दोस्तों आपको मिल जाता है। दोस्तों मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका पूरा मेंस का दोस्तों जो पूरा इंटरव्यू की तैयारी है वो आपका स्टडी आई दोस्तों करवाएगा बीपीएससी के लिए दोस्तों। बोरिंग रोड पटना में हमारा जो सेंटर है जहां से आपकी क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पर एक बहुत शानदार पैनल अभी भी बनने वाला है आपके लिए, वो सब चीज़ दोस्तों आपकी तैयारी करवाएगा स्टडी आई बीपीएससी। तो निश्चित रहे दोस्तों, मेंस क्वालिफाई करने पर आपका पूरा जो एक जो क्रम है दोस्तों आगे बढ़ने का, वो सब दोस्तों आपको डिसाइड करवाया जाएगा यहाँ से आपके स्टडी आई के द्वारा दोस्तों। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच दोस्तों आपको मिल जाता है। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाते हैं आप लोगों को। डेडिकेटेड 4 मंथ्स आंसर राइटिंग दोस्तों बैच मिल जाते हैं। डेडिकेटेड 2 मंथ्स दोस्तों एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिल जाता है। ग्रुप मेंटरशिप बैच दोस्तों फैकल्टीज मिल जाता है। बुक्स दोस्तों ऑफलाइन सेट की दोस्तों, मतलब आपके घर पे आपको बुक्स का सेट पहुंचाया जाएगा दोस्तों। 10,000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच दोस्तों मिल जाता है। 10,000 प्लस दोस्तों कंसिस्टेंसी, और दोस्तों साथ में 10,000 प्लस एमसीक्यू बैच दोस्तों को मिल जा रहा है इस बैच के साथ में। एनसीईआरटी दोस्तों रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है, और दोस्तों साथ में आपको मिलती है वैधता 4 साल की दोस्तों। 4 साल की वैधता के साथ दोस्तों आपको ये बैच मिल रहा होता है, 4 इयर्स वैलिडिटी के साथ दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हम ये दोस्तों नहीं कहते आपके 4 साल आप लगातार हमारे साथ तैयारी कीजिए बैठकर दोस्तों, हम कहते हैं कि आप 1 साल दोस्तों अच्छी से तैयारी कीजिए, आप गया जी पहुंचिए, सिलेक्शन लीजिए दोस्तों, बी पार्ट में जाइए। 3 साल जो बचे हैं दोस्तों आप अपने भाई बंधु को भी दे सकते हैं, वो दोस्तों उससे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो न केवल आपके लिए दोस्तों ये बेहतर है, बल्कि आपके जो भाई बहन दोस्तों ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक जगह पर आपको इतना कुछ मिल जा रहा है दोस्तों। मजे की बात यह है कि इसमें एक नवाचार के रूप में स्टडी आई ये भी करता है कि आपका प्री क्वालिफाई होने पर आपकी जो फीस आप पे करते हैं सो वो फीस आपकी रिफंड हो जाती है। जो दोस्तों फीस आपकी ली जाएगी सो वो आपकी पूरी तरीके से फीस रिफंड होगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सर फीस में थोड़ी सर और अगर सर ढिलाई होती तो हम सर ज़्यादा बेहतर जुड़ पाते चीज़ों के साथ में, दोस्तों आपके लिए यहाँ पर EMI ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है दोस्तों। तो EMI ऑप्शन भी है, डिस्काउंट भी है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर जो कोड दिया जा रहा है वेद लाइव दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं वेद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। डिस्काउंट के साथ दोस्तों आपको मिलेगी मेरी मेंटरशिप दोस्तों, उस मेंटरशिप में रहकर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सब मिलने वाला है। कोई दोस्तों जानकारी आपको चाहिए, जहां पर आपको लगता है सर हमको जानकारी लेनी है, किसी भी या तो हमसे बात करनी है आप लोगों को, या कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो 9289996924 दोस्तों ये नंबर है, आपकी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आप वो नंबर से कॉल हमसे कर सकते हैं। जो जानकारी आपको चाहिए दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं, तो हमारे जो मेंटर्स हमसे बात कर सकते हैं। आपकी बेहतर तैयारी के दोस्तों आपको यहाँ बुलाया जाएगा, और निश्चित रूप से आपसे एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद तब की जाएगी जब आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। तो बेहतर कंटेंट के लिए दोस्तों बेहतर स्ट्रेटेजी और दोस्तों एक बेहतर फैकल्टी सेट के लिए आपको जुड़ना चाहिए इस आरंभ 15.0 से। लेना कैसे दोस्तों, तो आपको जाना है दोस्तों गूगल पे दोस्तों, गूगल बाबा पे जाइए दोस्तों। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ दोस्तों अपना प्यारा स्टडी आई दोस्तों
स्टडी IQ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर UPSC IAS एंड स्टेट PCS। यहाँ दोस्तों आपको जाना है स्टेट PCS। दोस्तों स्टेट PCS पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपना प्यारा बिहार। तो यहाँ बिहार में ये रहा दोस्तों आरंभ 15.0। दोस्तों ये बैच आपको यहाँ दिखा रहा होगा 26,000 का। दोस्तों आपको 26,000 पे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपसे कभी भी दोस्तों ज़्यादा डिमांड नहीं करता है स्टडी IQ, बेहतर कंटेंट और बेहतर दोस्तों एक स्ट्रेटजी के लिए। दोस्तों आपको मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों वेद लाइव कोड का यूज करना है। इस वेद लाइव कोड का यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों ये फीस आप लोगों की लगभग दोस्तों 10,000 के करीब दोस्तों कम हो जाती है। लगभग दोस्तों ये फीस आपकी 7 से 8,000 दोस्तों कम हो जाती है। मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों मिल जाता है आप लोगों को सो इस कोड को लगाने पर। और दोस्तों इस डिस्काउंट के अलावा दोस्तों आपको मिल जाती है मेरी मेंटरशिप दोस्तों। और ये जो बैच मैंने बताया आप लोगों को, ये है आपका 4 साल दोस्तों, 4 दोस्तों यहाँ पर 4 ईयर्स 48 मंथ्स दोस्तों। तो आपको क्या करना दोस्तों, आप यहाँ पर बाय नाउ पे जाना। बाय नाउ पे जब आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे। आप वहाँ पर इस वेद लाइव कोड को डालेंगे। वेद लाइव कोड को डालने पर आपकी जो फीस है जो दिखा रहा है 26,000 रुपये, ये दोस्तों बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों लगभग हो जाएगी 18,000 के आसपास। और दोस्तों उसमें भी EMI ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों प्री क्वालिफाई करने पर आपको जो पूरी फीस आपने पे की है वो रिफंडेबल है। तो इससे बेहतर दोस्तों और क्या चाहिए। सिर्फ आपको पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको तैयारी हम करवाएंगे, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, लेकिन आपकी दोस्तों प्रतिबद्धता होनी चाहिए दोस्तों, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी मेहनत होनी चाहिए। ताली दोस्तों कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो आप अगर आप दोस्तों प्रतिबद्ध हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी श्योर्ड है। तो अब अटेम्प्ट नहीं दोस्तों, सिलेक्शन लेना है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों मैं अपनी बात को पहुंचा पाई हूँ आप तक। आपकी जो भी डाउट्स दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या दोस्तों आप लोग इन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बेहतर दोस्तों गाइडेंस के लिए नंबर दिया जाता है। और दोस्तों कोई बात हो दोस्तों तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, कोड आपके सामने दोस्तों दिया गया है वेद लाइव, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए फीस पर। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब दोस्तों अपने इस विश्वास को बनाए रखें दोस्तों, इस मोटिवेशन को बनाए रखें दोस्तों। ये मोटिवेशन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। सकारात्मक सोच दोस्तों, पॉजिटिव सोच ही दोस्तों इंसान को आगे बढ़ाती है। 10 महीने हैं दोस्तों, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लगते हैं दोस्तों 10 महीने में आरंभ 15.0 के साथ में, और अपने दोस्तों भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।